अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी ज़ैनब हसन इन इंग्लिश क्लास। और आज की हमारी वीडियो है मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 2 के हवाले से। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है बेसिकली ब्रुकफील्ड की डिस्क्रिप्शन है, ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के बारे में है कि ये बिल्डिंग कहाँ पर लोकेट करती थी और इस बिल्डिंग को कब रीबिल्ड किया गया और कब इसको एक्सटेंड किया गया। और नेपोलियनिक वॉर्स जब हुई तो ब्रुकफील्ड का सर्वाइवल क्या था। ओके, देन हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वेदर बे के दौर में ब्रुकफील्ड कैसा था, ब्रुकफील्ड ने किस तरह प्रॉस्पर फ्लरिश किया, क्या प्रॉस्पेरिटी आई ब्रुकफील्ड में, वेदर बे ने क्या कंट्रीब्यूट किया ब्रुकफील्ड में। तो इस चीज़ पे इस चीज़ की डिटेल्स मौजूद हैं चैप्टर में। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रुकफील्ड की कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स सोसाइटी। इंग्लैंड सोसाइटी में ब्रुकफील्ड ने किस तरह के लोग प्रोवाइड किए और उन्होंने क्या तारीख रकम की और किस तरह से जो इंग्लैंड है उसकी सोसाइटी में एक रोल अदा किया। तो इस चीज़ के बारे में डिटेल्स मौजूद हैं। देन जो थर्ड पॉइंट है हमारा इस चैप्टर में वो मिस्टर चिप्स के करियर के हवाले से है कि मिस्टर चिप्स का करियर कैसा रहा ब्रुकफील्ड में, कि ब्रुकफील्ड को जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया तो मिस्टर चिप्स की क्या डिज़ायर्स थी, क्या एम्बिशंस थी, क्या उनकी थॉट्स थी, क्या उनके गोल्स थे। फिर उसके बाद ये कहा गया है कि मिस्टर चिप्स जब 40 इयर्स में थे तब उनका ब्रुकफील्ड में क्या उनकी रेपुटेशन थे, जब मिस्टर चिप्स 50 इयर्स के थे तब उनकी ब्रुकफील्ड में क्या वैल्यू थी, और मिस्टर चिप्स जब 60 इयर्स के थे तब ब्रुकफील्ड में उनकी क्या पोजीशन थी। बेसिकली ये जो चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है, इसमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें दो चीज़ें बयान की गई हैं। एक है ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री, ओके, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, और देन मिस्टर चिप्स का करियर है। और देन जो सेकंड जो लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि मिस्टर चिप्स ने रिटायर कब हुए थे। 1913 में, यहाँ पे डेट मेंशन है, 1913 में मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट ले ली थी ब्रुकफील्ड से और उस वक्त उनकी एज 65 ईयर्स थी। ओके, चलें अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जो चैप्टर है उसमें जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं, जो डिटेल्स बयान की गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर मेंशन है इन स्लाइड्स में। ओके, सबसे पहले जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ कि फर्स्ट में आपका चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। जो पहला सेंटेंस है आपके चैप्टर का वो ये है, अक्रॉस द रोड बिहाइंड ए रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट एल्म्स ले ब्रुकफील्ड, russet under its autumn mantle of creeper, a group of 18th century building centered upon a quadrangle, and there were acres of playing fields beyond. Okay, यहाँ पर पूरी डिस्क्रिप्शन है ब्रुकफील्ड के हवाले से कि ब्रुकफील्ड कहाँ पर लोकेट करता है, इसकी बिल्डिंग कैसे नज़र आती थी और क्या सराउंडिंग्स थी ब्रुकफील्ड की। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है ब्रुकफील्ड की जो बिल्डिंग है ना वो एक क्वाड्रांगल था। क्वाड्रांगल क्या होता है? मुस्ततील। ओके, ये एक मुस्ततील है, ठीक है। 18वीं सदी में ये बनाई गई थी इमारत ब्रुकफील्ड की, और ये एक क्वाड्रांगल की तरह थी। क्वाड्रांगल मुस्ततील है ना, तो यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं। ओके, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये इमारतों की एक मुस्ततील थी और उसके आगे कई एकड़ खेल के मैदान थे, और इसके साथ ही एक छोटा सा डिपेंडेंट स्मॉल डिपेंडेंट गांव था, और आगे खुला दलदली इलाका था। ओके, अब वो यहाँ पे बात करता है एल्म ट्रीज की बात हुई थी। ओके, एल्म ट्रीज को मेंशन कर लेते हैं। ये एल्म ट्रीज है, उनकी एक क्या बनी हुई है, रैम्पर्ट। रैम्पर्ट किसको कहते हैं? रैम्पर्ट बेसिकली
ओके तो ये एल्म ट्रीज हैं। एल्म ट्रीज की एक वॉल बनी हुई है, रैम्पर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। रैम्पर्ट किसको कहते हैं? रैम्पर्ट थिक वाइड वॉल ऑफ स्टोन और अर्थ, मट्टी या पत्थर की जो मोटी दीवार होती है, जिसको हम कह सकते हैं हिफाजती पुश्ता भी एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वो बना हुआ था। किसका? एल्म ट्रीज का। एल्म ट्रीज देवदार के दरख्त होते हैं। तो ये जो एल्म ट्रीज हैं वो एक दीवार सी उनकी बनी हुई थी, और उसके पीछे ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़या था। ओके, अब उसकी बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। रसड अंडर इट्स ऑटम मैंटल ऑफ क्रीपर। ओके, मैंटल किसको कहते हैं? चोगे को कहते हैं, क्लॉक को कहते हैं, क्रीपर क्लाइंबिंग प्लांट्स बेसिकली जो बेल होती है उसको कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो स्कूल की इमारत है वो आटम जो क्रीपर्स है ना उनके लिबादे में ढकी छुपी हुई है, और उसका जो रंग है रस्टी कलर है। रस्टी कलर यानी कि सुर्ख भूरा रंग है, ठीक है। और वो इमारत ऐसे दिखाई देती है, सुर्ख भूरे रंग की इमारत दिखाई देती है। ओके ओके, फिर ये बताया गया कि इमारत कब बनेगी, कब इसको, ये किस तरह का स्कूल था। Brookfield was a good school of second rank established in the reign of Elizabeth. Reign का मतलब होता है दौर, एरा। एलिजाबेथ हेनरी सिक्स की बेटी थी और बरतानिया की मलका थी। अब वो कहता है कि ब्रुकफील्ड एक गुड स्कूल था, सेकंड रैंक का, और इस्टेब्लिश हुआ था एलिजाबेथ के दौर में। ओके, द बिल्डिंग सेंटर्ड ऑन ए क्वाड्रंगल, ये इमारतों की एक मुस्ततील थी, ये मैंने मेंशन कर दिया है। आउटसाइड द बिल्डिंग देयर वर एल्म्स एंड प्लेइंग फील्ड्स, अब इमारत के बाहर क्या थे? एल्म्स थे काफ़ी ज़्यादा, और खेलों के मैदान थे। इट हैड सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स, इस स्कूल ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस किया। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल वॉज रीबिल्ड, जो मेन इमारत है स्कूल की उसको रीबिल्ड किया गया था और उसको वुसअत दी गई थी। एक्सटेंड का मतलब वुसअत दी गई थी इन द फर्स्ट जॉर्ज। फर्स्ट जॉर्ज कौन थे? बेसिकली ही वॉज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ओके, फर्स्ट जॉर्ज या जॉर्ज फर्स्ट के दौर में इसकी इमारत को रीबिल्ड किया गया था और एक्सटेंड किया गया था। ओके, जब आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा उसके टेक्स्ट में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है ना, पहले वो यही बताया गया है कि ब्रुकफील्ड क्या है, इस्टेब्लिश कब हुआ। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल, कि आप ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। और या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड पर नोट लिखें, ठीक है। सवाल वही है लेकिन अल्फाज चेंज करके उन्होंने लिख कर पूछ लिया है आपसे। व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग रीबिल्ड एंड एक्सटेंडेड, के ये जो स्कूल है उसकी इमारत को कब रीबिल्ड और कब एक्सटेंड किया गया, किसके दौर में। देन जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको ब्रुकफील्ड की कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि ब्रुकफील्ड ने किस तरह के आदमी प्रोड्यूस किए। ओके, तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स मिलेंगी, तो मैं समरी बता रही हूँ। इट सप्लाइज फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन। अब यहाँ पर वो कहता है कि ब्रुकफील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी में, किस तरह ब्रुकफील्ड ने कंट्रीब्यूट किया। तो वो कहता है ब्रुकफील्ड ने बहुत अच्छे इंसान, हिस्ट्री मेकिंग पर्सनस सोसाइटी को प्रोवाइड किए या सप्लाई किए, जैसे कि जजेस हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? कानून साज असम्बली। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। ए फ्यू पियर्स, पियर्स नवाबों को कहते हैं। बिशप, प्रीस्ट या पार्सन। इट ऑल्सो टर्न आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ओके, पैदा करना। इसने मर्चेंट्स भी पैदा किए हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी सप्लाई किए, प्रोफेशनल मैन, पेशावर अफराद, कंट्री स्क्वायर्स, स्क्वायर्स किसको कहते हैं? लैंड होल्डर्स को कहते हैं, एंड पार्सन्स, पार्सन्स वही प्रिस्ट को कहते हैं। अब जहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ब्रुकफील्ड ने क्या, ब्रुकफील्ड की सोसाइटी, ब्रुकफील्ड की कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, तो आपने बताना है कि ऑल दो ये एक सेकेंड रैंक का स्कूल था लेकिन अच्छा स्कूल था, और इसने सोसाइटी को जजेस दिए हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए हैं, पीयर्स दिए हैं, बिशप्स दिए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है ना इसकी, वो मर्चेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, बिजनेस क्लास है, ज़्यादातर प्रोफेशनल मैन है, पेशावर अफराद हैं, कंट्री स्क्वायर्स हैं एंड पार्सन्स हैं। ओके, तो ये इसकी डिटेल्स हैं। देन आपके पास एक डिटेल आएगी जिसका हम क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट डिड स्नोफिश पीपल से अबाउट ब्रुकफील्ड स्कूल। यहाँ पर बेसिकली ब्रुकफील्ड स्कूल के स्टेटस को डिस्कस किया जा रहा है कि सोसाइटी में ब्रुकफील्ड का क्या स्टेटस था, क्या रेपो थी, ठीक है, क्या रेपुटेशन थे ब्रुकफील्ड की। तो अब इस हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट डिड स्नोबिश स्नोबिश
स्नोबिश, स्नोबिश का क्या मतलब होता है? एरोगेंट, ओके, यानी कि आप कह सकते हो एरोगेंट हो गए, बूस्टफुल, शेखी बिगाड़ने वाले लोग, बढ़ा चढ़ा के बात करने वाले लोग, ठीक है, या हॉटी सॉर्ट ऑफ पीपल। पीपल से अबाउट ब्रुकफील्ड के जो शेखी बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बहुत बढ़ चढ़ के बात करते थे, वो ब्रुकफील्ड के बारे में क्या कहते हैं, ओके। फिर इसके बाद है डिड ब्रुकफील्ड एंजॉय ए गुड रेपुटेशन, के रेप्यूट, कि क्या ब्रुकफील्ड ने एक अच्छा रेप्यूट को एंजॉय किया, क्या उसकी रेप्यूटेशन अच्छी थी, या आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट वाज द ब्रुकफील्ड स्टेटस, कि ब्रुकफील्ड का स्टेटस क्या था, ओके। अब इनका आंसर एक ही है लेकिन अल्फाज चेंज करके क्वेश्चंस डिफरेंट हो गए हैं, ओके। अब इसके आंसर में आपने क्या बताना होगा, ब्रुकफील्ड स्कूल हैड नेवर बीन ए स्कूल ऑफ द फर्स्ट रैंक, ओके। अब यहाँ पर आपके चैप्टर में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वो ये थी कि ब्रुकफील्ड जो स्कूल है ना, वो एक कदीम स्कूल है, जैसे कि वेदरबे ने कहा था कि ये ओल्ड फाउंडेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी इन द रीन ऑफ एलिजाबेथ, जो एक ग्रामर स्कूल है, ओके। अब वो कहता है कि लेकिन जो इसकी फॉर्चून है ना, जो इसकी लक है, वो हैरो जैसी नहीं थी। हैरो क्या था? हैरो पब्लिक स्कूल, आपने अगर हीरो पढ़ा है फर्स्ट ईयर एट हैरो, जहाँ पर सर विंस्टन चर्चिल ने भी पढ़ा था, और हीरो जो हैरो है वो बरतानिया का एक बड़ा मशहूर सरकारी स्कूल था, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सी जो शख्सियात हैं, बहुत नामी गिरामी शख्सियात हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने उस स्कूल से पढ़ा था। तो वो कहते हैं कि ब्रुकफील्ड हैरो के लेवल का नहीं था, लेकिन ये सेकंड रैंक का एक अच्छा स्कूल था, फर्स्ट रैंक में नहीं था, ओके। फिर उसके बाद वो कहा गया है एज ए सेकेंड रैंक स्कूल इट हैड सीन अप्स एंड डाउन्स। अब वो कहता है कि इस स्कूल ने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस किया है, इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, यानी कि ये स्कूल कभी तरक्की कर जाता है तो कभी तनज़्ज़ुली की तरफ आ जाता है, ठीक है। कभी ये इतना नीचे गिर जाता है कि इसका वजूद ऐसा लगता था कि ये नॉन एक्सटेंट हो जाएगा, इसका वजूद खतरे में पड़ जाता था, ओके। और ये कभी कभी ऐसा भी वक्त आया है कि ये स्कूल काफ़ी मशहूर हो जाता था। तो यहाँ पर उसने बताया है कि जॉर्ज जो अव्वल है, जॉर्ज वन, जिसके भी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ी है, कि जॉर्ज वन के दौर में इसको रीबिल्ड किया गया, ठीक है, एक्सटेंड किया गया। और बाद में क्या होता है, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है नेपोलियनिक वॉर्स। तो यहाँ पर बताया क्या है, जो नेपोलियनिक वॉर्स हैं और जो क्वीन विक्टोरिया है उसके जो मिड एरा है, उस दौरान ये जो स्कूल है ना काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइंड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में चला गया था ये स्कूल, ठीक है। उस वक्त इसकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी, और स्टूडेंट्स ने इस स्कूल में एडमिशन लेना भी छोड़ दिया था, यानी तादाद कम हो गई थी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्या था कि ये स्कूल क्या होता था, इसकी ऐसी रेपुटेशन थी, इट हैड सच रेपुटेशन विच मेड स्नोबिश पीपल से दैट दे हैड हर्ड इट्स नेम। इसके बावजूद जो है ना, जो स्नोबिश पीपल हैं, जो शेखी बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बहुत एग्जैजुरेटेड किस्म के पर्सन्स थे, वो भी कहा करते थे कि उन्होंने ब्रुकफील्ड के बारे में सुन रखा है, ओके। अब वो कहता है कि यहाँ पर एक और ये भी डिस्क्रिप्शन है वेदरबे का, जो ज़माने में ब्रुकफील्ड ने क्या किया। अब वेदरबे ने 1840 में वो ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और वो ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर बने। तो उन्होंने ब्रुकफील्ड की शोहरत को काफ़ी हद तक मेंटेन किया था, बहाल किया था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इसके बाद कोई ऐसा हेडमास्टर नहीं आया वेदरबे के बाद जिसने ब्रुकफील्ड को बहुत एक आला दर्जे का स्कूल बनाया हो। इसके बाद जो ब्रुकफील्ड है ना, वो एक सेकंड रैंक का एक अच्छा स्कूल रहा है, जिसकी बहुत से मशहूर ख़ानदान इसकी मदद किया करते थे, और इसकी कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा थी कि इसने जजेस दिए, पार्लियामेंटेरियंस दिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स दिए, पीयर्स दिए, बिशप्स दिए, बिजनेस क्लास प्रोवाइड की सोसाइटी को, ओके। तो कंट्रीब्यूशन ये है। तो अब यहाँ पर आपने सिर्फ यही लिखना है, ब्रुकफील्ड स्कूल हैड नेवर बीन ए स्कूल ऑफ द फर्स्ट रैंक, एज ए सेकंड रैंक स्कूल इट हैड सीन अप्स एंड डाउन्स, sometimes it became famous as during the headship of Weatherby, and sometimes it seemed to have no existence. However, it had such repute which made snobbish people say that they had heard its name, okay। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है, ओके। देन ये चैप्टर बढ़ता है, मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा जो डिटेल्स हैं ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स के हवाले से, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होगा,
हाउ वर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड द सेम। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होगा। तो अब वो यहाँ पे कहता है कि ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स सेम कैसे हैं, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है ट्रेस आउट सिमिलैरिटीज बिटवीन चिप्स एंड ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड और चिप्स के दरमियान जो सिमिलैरिटीज हैं उनको ट्रेस आउट करें, उनको फाइंड आउट करें। ओके, अब वो यहाँ पे बात करता है, आपके टेक्स्ट में ये चीज मेंशन है। ओके, यहाँ पर कहता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड वर सिमिलर, कि काफ़ी हद तक मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड एक जैसे थे। सोशली और एकेडमिकली चिप्स हैड नो हाई प्रोफाइल, और अगर सोशली देखा जाए और एकेडमिकली देखा जाए तो मिस्टर चिप्स की कोई बहुत आला क्वालिफिकेशंस नहीं थी। ही हैड नो ग्रेट फैमिली कनेक्शंस, उसके कोई बहुत ज़्यादा जो आला ख़ानदान है उनके साथ कोई कनेक्शंस भी नहीं थे, उनके साथ कोई रवाबत नहीं थे। और हाई डिग्री, और मिस्टर चिप्स की कोई बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस डिग्री भी नहीं थी। हिज डिसिप्लिन वाज नॉट सो गुड, उनका जो नज़्म ज़ब्त है वो भी नॉर्मल था, मॉडरेट था, एवरेज था। सिमिलरली अब इसी तरह वो बात करता है जिस तरह मिस्टर चिप्स की जो शख्सियत है वो एक एवरेज क्रेडेंशियल्स उनकी थी, उनकी पोटेंशियल्स और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो अहलियत है वो एक औसत सतह की थी, ठीक है, मतवस्त सतह की थी जो होती है। तो वो कहता है कि ना ही वो इतने ज़्यादा हाई क्लास थे और ना ही इतने ज़्यादा डाउन थे, ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिस्पेक्टेबल नोबल पर्सन थे, सोशली भी और एकेडमिकली भी। और वो कहता है सिमिलरली इन द सेम वे जो ब्रुकफील्ड है वो भी क्या था, वो हैरो की तरह फेमस नहीं था, ठीक है, हैरो की तरह फेमस नहीं था। ये भी एक ऐसा स्कूल था जो सेकंड रैंक का, दूसरे दर्जे का एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कूल था, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह बोथ द स्कूल एंड चिप्स वर सेम। अगर इस लिहाज से मिस्टर चिप्स और ब्रुकफील्ड का मुआयजना किया जाए तो दोनों क्या लगते हैं, सेम लगते हैं। बोथ वर रिस्पेक्टेबल बट नॉट ब्रिलियंट। तो चैप्टर नंबर 2 में जब ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स के कनेक्शन पे बात होगी और जब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने ये चीज़ आंसर करना है, ठीक है। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा, चैप्टर में वैसे डिटेल्स मौजूद हैं कि मिस्टर चिप्स का करियर क्या था। और जब मिस्टर चिप्स अपने करियर के इनिशियल्स पर थे, यानी कि अर्ली एजेस में थे, अपने अर्ली 20s में थे, उस वक्त मिस्टर चिप्स के क्या गोल्स थे अपने करियर को लेके, उनकी क्या ख्वाहिशात थी कि वो एज ए टीचर क्या बनना चाहते हैं, आगे वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स मौजूद हैं और क्वेश्चंस क्या रेज होते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट ड्रीम्स डिड चिप्स हैव इन हिज अर्ली 20s, कि मिस्टर चिप्स जब अपनी अर्ली 20s में थे उस वक्त उनके क्या ख्वाहिशात थी, क्या एम्बिशंस थे, क्या ख्वाब थे उनके। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं, जो कंसेप्ट है ना वो एक ही है, ठीक है। वट वर द एम्बिशंस ऑफ चिप्स इन हिज यूथ, मिस्टर चिप्स की जवानी में उनकी क्या एम्बिशंस थी, डिज़ायर्स क्या थी उनकी। वट वाज चिप्स ड्रीम, मिस्टर चिप्स का ड्रीम क्या था, ख्वाब क्या था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वाज चिप्स एंड एम्बिशियस टीचर, क्या मिस्टर चिप्स एक एम्बिशियस टीचर थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है, व्हेन चिप्स स्टार्टेड हिज करियर एट द एज ऑफ 22, जब मिस्टर चिप्स 22 साल के थे और उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस यंग मैन थे। नॉर्मल बात है, यानी कि जितने भी नौजवान होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, ड्रीमी होते हैं। ही ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग ए हार्ड हेडशिप और ए सीनियर मास्टरशिप इन ए स्कूल, इन ए फर्स्ट क्लास स्कूल। ओके, अब जब वो अपने अर्ली 20s में थे, उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था, तो उनका माइंडसेट क्या था, उनका माइंडसेट ये था कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन लेंगे, या तो हेड मास्टर बन जाएंगे या किसी फर्स्ट रैंक का जो स्कूल है ना उसमें सीनियर मास्टर की हैसियत अख्तियार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, उनके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि उनको बेसिकली अपनी जो क्रेडेंशियल्स है ना उनका एहसास पैदा हो गया, रियलाइज़ हो गई थी उनकी अपनी एडिक्वेसी के, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो इनसफिशेंट हैं, इनएडिक्वेट हैं, ठीक है। और जो बार बार के ट्रायल्स हैं, कोशिशें हैं और फिर फेलियर्स हैं, उसने इनको ये एहसास दिला दिया, क्या एहसास दिला दिया था कि वो जो है ना टीचिंग के लिए ही बेस्ट है, सूटेबल है, और उनकी जो काबिलियत है ना वो टीचिंग के लिए ही सही है।
ठीक है। तो फिर इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर वो मुतमईन हो गए थे ब्रुकफील्ड में और उनको ये एहसास हो गया था 10 साल के बाद उनको जब ये एहसास पैदा हुआ कि हाँ मैं जो सा हूँ ना ब्रुकफील्ड में ही जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ब्रुक बात पर मुतमईन हो गए थे कि अब जो कुछ भी है ना वो ब्रुकफील्ड में ही है। तो ब्रुकफील्ड को ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना लिया था और अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था, ठीक है। ब्रुकफील्ड में ही फ्लरिश उन्होंने करना था। तो अब यहाँ पर इसका आंसर हम कहेंगे व्हेन चिप्स, ये हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर विद द passage of time he knew that he would not be able to realize his ambition because of his poor academic and social status, ओके। तो यहाँ पर उनको आप इसको अगर हम इस पूरे का अगर हम अहाता करें इस पूरी बात का, तो यही है कि मिस्टर चिप्स हाँ एम्बिशंस थे, डिज़ायर्स थे, उन्होंने कोशिशें भी की थी, लेकिन बार बार की नाकामियों के बाद उनको ये एहसास हो गया कि जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है और उनका जो सोशल स्टेटस है वो इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस नहीं है कि वो एक आला सतह के स्कूल में हेड मास्टर बन सकें या सीनियर टीचर बन सकें। तो फिर वो ब्रुकफील्ड में ही उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। What was the inadequacy of Chip's qualifications for not being able to get the senior mastership or headship? या आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है What was the social and academic status of Mr. Chips? कि मिस्टर चिप्स का सोशल और एकेडमिक स्टेटस क्या था। तो इसका आंसर आपने क्या देना है। सोशली मिस्टर चिप्स डिड नॉट बिलोंग टू ए रिच और इन्फ्लुएंशियल फैमिली। तो यहाँ पे बात की गई है कि मिस्टर चिप्स जो अगर सोशली देखा जाए तो मिस्टर चिप्स का कोई पास कोई ज़ाती वसाइल नहीं थे और किसी अहमियत के शामिल ख़ानदानी ताल्लुकात भी नहीं थे उनके, ठीक है। तो इस वजह से भी मिस्टर चिप्स कोई बहुत ज़्यादा हाई अचीवर, और एकेडमिकली अगर देखा जाए तो मिस्टर चिप्स कोई बहुत ज़्यादा हाई अचीवर भी नहीं थे, उनकी क्वालिफिकेशंस नॉर्मल ही थी, एवरेज ही थी, ठीक है। तो हिज डिसिप्लिन एंड डिग्री वर नॉट सो गुड, उनका जो डिसिप्लिन और डिग्री है वो भी कोई ख़ास काबिल ज़िक्र नहीं थी। देयरफॉर विद नो फैमिली कनेक्शंस एंड इन्फ्लुएंशियल रिसोर्सेज चिप्स कुड नॉट गेट ए हेडशिप और ए सीनियर मास्टरशिप इन ए फर्स्ट क्लास स्कूल। तो अब यहाँ पर मिस्टर चिप्स का जो करियर है वो डिस्कस हो गया है। अब मिस्टर चिप्स का जो ब्रुकफील्ड में करियर है ना उसको एट ए ग्लांस यानी कि उसका एक पस मंज़र बयान करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है वो ये कहा गया है कि ब्रुकफील्ड की जो मुलाजमत है, ब्रुकफील्ड मिस्टर चिप्स ने जो ब्रुकफील्ड में जो मुलाजमत की है उस पर एक सरसरी सी निगाह डालें, ठीक है, उसको ज़रा बयान करें। तो आप यहाँ पर जो चैप्टर है ना वहाँ पर तो बहुत डिटेल में मेंशन है, मैं चैप्टर से रीडिंग कर देती हूँ आपको। तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है एट 40 ही वॉज रूटेड। रूटेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली फाउंडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ जाना, स्ट्रांग हो जाना, सेटल्ड, ठीक है। एंड क्वाइट हैप्पी। अब वो कहता है मिस्टर चिप्स जब 40 साल के थे तो वो ब्रुकफील्ड में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे, ओके। एट 50 ही वॉज द डॉयन ऑफ द स्टाफ, और जब वो 50 की उम्र में थे तो वो डॉयन किसको कहते हैं, सीनियर मेंबर ऑफ द स्टाफ, ओके। तो वो स्कूल के स्टाफ के सीनियर रुकर बन चुके थे। एट 60 अंडर ए न्यू एंड यूथफुल हेड ही वॉज ब्रुकफील्ड, ओके। अब वो कहता है कि जब वो 60 साल की उम्र में थे एक नए और नौजवान हेड मास्टर के मौजूद होने के बावजूद वो खुद ब्रुकफील्ड अदारे की हैसियत अख्तियार कर चुके थे, ठीक है, यानी कि वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुके थे। फिर आगे लिखा है द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ऑल ब्रुकफील्डियन डिनर्स, और इसके बाद वो कहता है जो ब्रुकफील्डियन स्टूडेंट्स थे, जो ब्रुकफील्ड के साबिका फारुल तहसील तलबा थे, उनकी दावतों में मिस्टर चिप्स को मेहमान खसूसी के तौर पर मदऊ किया जाता था, इनवाइट किया जाता था। और फिर मेंशन हुआ है द कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील बेसिकली कहते हैं जज को, झगड़ा तय करने वाली शख्सियत जिसको हम कहते हैं, इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। और वो कहता है कि जो ब्रुकफील्ड की तारीख और रवायात हैं उस पर असरअंदाज होने वाले तमाम अवामल जो थे, तमाम मामलात में मिस्टर चिप्स एक जज का रोल अदा करते थे, ठीक है। तो ये मिस्टर चिप्स का करियर जो है ना उस पर एक सरसरी सी निगाह है। एट ब्रुकफील्ड चिप्स टुक 10 years इन नोइंग हिज वीकनेसेस। अब वो कहते हैं मिस्टर चिप्स को 10 साल लगे थे अपनी वीकनेसेस को जानने में। एट 40, लेकिन इसके बाद वो कंफर्टेबल हो गए थे, वो मुतमईन हो गए थे, ठीक है, और उनके दिमाग में ये बात जगह पकड़ गई थी कि वो जहाँ हैं ठीक हैं,
ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब वो 40 इयर्स के थे, ही वॉज सेटल्ड एंड हैप्पी, तो वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए थे, वहाँ पर सेटल्ड हो गए थे और खुश थे। वाइल एट 50, जब वो 50 साल के थे, ही बिकेम ए सीनियर मेंबर, तो वो वहाँ के सीनियर मेंबर बन चुके थे स्टाफ के। एट 60, और जब वो 60 साल के थे तो हेड मास्टर मौजूद था ब्रुकफील्ड में, लेकिन इसके बावजूद जितने भी मामलात हैं ना वो मिस्टर चिप्स तय किया करते थे। ओके, एट 65 और 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर वही बात है, इस क्वेश्चन में भी इस पहले क्वेश्चन की ही डिटेल है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। व्हाट वाज चिप्स स्टेटस एट ब्रुकफील्ड एट 60, जब मिस्टर चिप्स 60 साल के हुए तो ब्रुकफील्ड में उनका क्या स्टेटस था। ओके, एट 60 चिप्स हैड टर्न्ड इनटू ए ट्रेडिशन। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है कि मिस्टर चिप्स जब 60 साल के थे तो वो खुद एक ट्रेडिशन बन गए थे, वो ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन बन गए थे। ही इन्वाइटेड लव एंड रिस्पेक्ट, उनको मोहब्बत दी जाती थी और उनको इज्जत दी जाती थी। ही वॉज पॉपुलर विद बॉयज़ एंड द स्टाफ, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो ब्रुकफील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो असातिज़ा हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, तुलबा हैं, उनमें मिस्टर चिप्स बहुत ज़्यादा मशहूर थे जब वो 60 साल के हो गए थे। तो ही वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ब्रुकफील्डियन डिनर्स। अब वो कहते हैं जो ब्रुकफील्ड के जो साबका स्टूडेंट्स थे, जब वो पार्टीज रखते थे, ठीक है, जब वो इस तरह के डिनर्स करते थे तो मिस्टर चिप्स को वो एज ए गेस्ट या चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया करते थे। ही वॉज द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स, ब्रुकफील्ड से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको तय करने के लिए मिस्टर चिप्स को जो है ना जज की हैसियत हासिल थी, फैसला वो किया करते थे। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो आपका है, लास्ट पैराग्राफ जो है ना आपका रिटायरमेंट के हवाले से है मिस्टर चिप्स की। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हेन डिड चिप्स रिटायर, मिस्टर चिप्स कब रिटायर हुए थे, तो ये बात याद रखनी है, ये डेट याद रखनी है आपने। मिस्टर चिप्स 1913 में रिटायर हुए थे जब उनकी एज 65 थी, और उनको क्या सर्व किया गया था, क्या दिया गया था उनको। अच्छा जी, ही सर्व ब्रुकफील्ड फॉर 42 ईयर्स। ओके, अब वो कहते हैं यहाँ पर 42 साल या 45 साल, ठीक है, ये मौजूद है, किसी जगह 42 साल लिखा हुआ है, किसी जगह 45 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि ब्रुकफील्ड में उन्होंने 42 साल या 45 साल जो है ना उन्होंने ब्रुकफील्ड को अपनी ज़िंदगी के दिए थे। ही वॉज प्रेजेंटेड विद द चेक, उनको क्या दिया गया था, उनको चेक दिया गया था, राइटिंग डेस्क, लिखने वाली मेज़ उनको दी गई थी, एंड ए क्लॉक, और एक घड़ी उनको दी गई थी। ठीक है, जब वो रिटायर हुए थे, और ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता है कि मिस्टर चिप्स जब रिटायर हुए थे तो उनको क्या प्रेजेंट किया गया था, उनको क्या चीज़ें दी गई थी। ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि जब वो रिटायर हो गए तो कह सकते हैं कि एक आला पेशा था और उसका आला तरीके से एहतमाम हुआ था, और वो कहता है कि मिस्टर चिप्स को एक कह सकते हैं फेयरवेल भी दी गई थी, और मिस्टर चिप्स उसके बाद मिसेस विकेट के घर चले गए थे, जो कहाँ पर था, ब्रुकफील्ड की सड़क के पार दूसरी जानब मिसेस विकेट का घर था, और वहाँ पर मिस्टर चिप्स ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल गुजारे थे रिटायरमेंट के बाद के। ओके, होप सो आपको ये जो चैप्टर है वो समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।